तो हेलो दोस्तों, तो कैसे गया एग्जाम सीएमए फाइनल ग्रुप 3 वालों। उम्मीद है आपका एग्जाम आज अच्छा गया होगा। बेसिकली आपसे आज ज़्यादातर प्रोविजंस के अंडरस्टैंडिंग पूछी हुई थी, जिनकी तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी प्रोविजंस के रिलेटेड। तो वो तो फिर अपना मार्क्स लगा ही सकते हो कितने बनेंगे। तो बेसिकली आपसे आज प्रोविजंस बहुत ज़्यादा पूछी हुई थी। ठीक है जी। केस स्टडीज़ भी आपको ठीक आई हुई थी, मतलब केस स्टडी एक तो एमसीक्यूज में आई हुई थी। उसके बाद आपसे बोर्ड मीटिंग की पूछी हुई थी, डायरेक्टर से आई हुई थी। डायरेक्टर की भी इतनी टफ नहीं थी, इजी थी। बोर्ड मीटिंग की भी बहुत इजी आई हुई थी। ठीक थी, मतलब सिंपल था। इतना मतलब ना ज़्यादा सिंपल था ना ज़्यादा टफ था, मतलब बीच एवरेज का पेपर था। ठीक है जी। तो चलिए फिर जी, हम शुरू करते हैं जी एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट आपसे पूछी हुई थी केस सिनेरियो, हाईवे लिमिटेड वाली। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, द ऑडिटर हैज नॉट इन्फॉर्म्ड द आरओसी एंड नॉट फाइल्ड फ्रॉम एडीटी 3 व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस पूछी हुई थी। तो इसका आंसर आएगा जी अपना ऑप्शन नंबर ए, लाइबल फॉर 50,000 पेनल्टी एंड 500 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 2 लाख था जी इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन था जी, द न्यू ऑडिटर ओज टू द कंपनी 2 लाख, इज ही एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। तो इसका आंसर सी जी ऑप्शन नंबर ए, the threshold limit of indebtedness is 5 lakh, so he can continue. अगला क्वेश्चन था जी, आफ्टर अपॉइंटमेंट एट जीएम द ऑडिटर वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड अमाउंटिंग टू 1.5 करोड़ एंड द जीएसटी अथॉरिटीज चार्ज्ड हिम, कैन ही कंटिन्यू एज एन ऑडिटर। तो इज द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर बी, ही कैन कंटिन्यू एज ऑडिटर अनलेस कन्विक्टेड बाय कोर्ट। अगला क्वेश्चन था जी, Mr. Parimal has not completed audit and not signed the balance sheet. What will happen to this remuneration? तो is the answer सी जी अपना ऑप्शन नंबर डी, he can claim reasonable fees for work done and expenses incurred subject to terms and conditions of appointment. अगला क्वेश्चन था जी, द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ ए कंपनी शैल हैव द राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फॉर ऑपरेशन से आया था जी इसका एमसीक्यू। तो इसका आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर डी, ओनली फॉर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था जी, Ambition Incorporation is a company registered in USA and doing business in USA as per the Companies Act 2013। तो इस द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर बी भी था, ऑप्शन नंबर सी भी था। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन था जी, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 where the extension of time is requested, the corporate resolution process shall be completed within a period of dash from the date of admission of the application to initiate such process। तो इस द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर ए, 270 डेज। अगला क्वेश्चन था जी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग्स आर डन बाय। तो इस द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर डी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन था जी, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अमाउंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो इस द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर सी, पैडी कल्टीवेशन। अगला क्वेश्चन था जी, मिस्टर ज्योति रंजन ट्रेडिंग इन रेफ्रिजरेटर परचेज सम रेफ्रिजरेटर्स but has not paid the amount, they were not his personal use as per the companies act 2002, whether he is a consumer or not, why। तो इज द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर बी, एज पर द कंपनीज एक्ट 2002 ही इज ए कंज्यूमर बिकॉज द परचेजर ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ कंज्यूमर। तो अगला क्वेश्चन था जी, एडवेंचर ट्रस्टी कैन बी। तो इज द आंसर जी एनी एंटिटी रजिस्टर्ड विद सेबी एज सच, ऑप्शन नंबर डी था, डी। अगला क्वेश्चन था जी, एलिजिबल बोरोर कैन रेज अप टू डैश मिलियन यूएस डॉलर थ्रू ईसीबी इन ऑटोमेटिक रूट अंडर फैमा 1999। तो इज द आंसर सी जी अपना ऑप्शन नंबर सी, 750। अगला क्वेश्चन था जी, द आई आर डी ए शैल विद इन डैश आफ्टर द क्लोज। तो इज द आंसर जी ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ था जी, 6 मंथ आफ्टर द क्लोज ऑफ each financial year submit to the central government a report giving a true and full account of its activity including the activities for promotion and development of the insurance business during the previous financial year। अगला क्वेश्चन था जी, in the course of doing business if as on 1st March 2025 a MSME unit goes to next category। तो इस द आंसर जी ऑप्शन नंबर बी, इट शैल कंटिन्यू टू अवेल ऑल नॉन टैक्स बेनिफिट्स फॉर नेक्स्ट 3 years। अगला क्वेश्चन था जी, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 every schedule offense is a
प्रेडिकेट ऑफेंस, ठीक है जी। तो ठीक है जी, अब आप अपनी अगली तैयारी पर जुट जाएं। अब जो अब तक आपने इस पेपर में कर दिया है, तो अब आपको यहीं पर छोड़ देना है, ज़्यादा इतना फोकस नहीं देना है। जिनके आंसर्स ठीक आए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना जी, कितने मार्क्स आपके बने हैं जी एमसीक्यूज़ में। तो ठीक है जी, ओवरऑल पेपर था। अच्छे से तैयारी करना, अपना अगला एग्ज़ाम आएगा जी, अपना एसएफएम का आएगा, तो अच्छे से तैयारी करना सीएमए फाइनल ग्रुप 3 वालों। बढ़िया करना, एमसीक्यूज़ को अच्छे करना, एमसीक्यूज़ ही मैं बार बार कह रहा हूँ आपको पास कराएंगे। ठीक है जी, तो तब तक के लिए बाय।